सपना, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? तुम सामने भी हो और सपनों में भी। मुझे भी आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। क्या? जो मेरा है वो आपका है और जो आपका है वो मेरा है। जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, तो इसको प्रूव करके दिखाओ मुझे कि आप Prove मुझे करके? कितना प्यार करते हो, कितना सच में जो आपकी चीजें हैं वो मेरी है। तो बताइए क्या करूं? तो इसको सच कैसे करोगे आप? शादी करके। चलो जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। एक और ऑप्शन है, पहले वो फिर शादी। वो क्या? ये है प्रॉपर्टी के पेपर्स। तो जो मेरा है वो आपका है और तो आपका है वो मेरा है। साइन कर दीजिए। अरे सपना डार्लिंग, इसकी इतनी जल्दी क्या है? एक महीना रुक जाते हैं, मैं वकील से बात कर लेता हूँ, कोर्ट मैरिज की डेट फिक्स कर लेता हूँ। अरे ये सब तो चलते रहेगा। ये साइन नहीं भी करूँ तो भी जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। तो फिर देर किस बात की है? लॉयर को फोन कीजिए, मुझे भी तो शादी की तैयारी करनी पड़ेगी, लहंगा खरीदना पड़ेगा और शॉपिंग करनी पड़ेगी, ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी। तो उससे पहले ना ये काम कर लेते हैं कि तो कल नहीं तो आज करना ही है ना। हाँ, ये तो बहुत सही बात कही आपने, टीचर जो हो। पर सपना, मैं क्या कह रहा था, एक बार आर्यन से भी पूछ लूँ मैं कि उसे धूमधाम से शादी करनी है या फिर कोर्ट मैरिज चलेगा। वो भी बड़ा हो गया है, उसकी भी राय लेनी बहुत जरूरी है। हाँ, आप सही बोल रहे हो, लेकिन आर्यन बहुत अच्छा बच्चा है, वो मुझे बहुत मानता है और आपको बहुत सम्मान देता है। बेटा किसका है? सो सपना जी, माय लव, थैंक यू सो मच। खुश? अब माना मैंने, सच में आप मुझे बहुत प्यार करते हो। शादी करेगा? हाँ, शादी करेगा। ऊपर जाके शादी कर अपनी बीवी से दोबारा। डैड, आज आप मुझसे बात मत करना, मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ तुझसे? मुझसे कुछ खाने के लिए भी मत कहना, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने कब कहा तुझसे खाने के लिए? डैड, मैं इतना अपसेट हूँ, आप पूछेंगे नहीं क्या हुआ? अब बता भी दे, क्या हुआ, क्यों इतना अपसेट है? डैड, मैं अकाउंट्स में फेल हो गया और मेरे प्रिंसिपल ने मुझे वार्निंग दी है। आई एम वेरी अपसेट एंड वरीड अबाउट माई फ्यूचर। डोंट वरी बेटा, मैं अब भी तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। हेलो, कोचिंग क्लासेस एजेंसी? हाय, अच्छा मुझे फर्स्ट क्लास कॉमर्स के लिए अकाउंट सब्जेक्ट के लिए ट्यूटर चाहिए। हाँ, होम ट्यूटर मिल जाएगा? दैट्स नाइस। हाँ, कल से ज्वाइन करना होगा। थैंक यू सो मच, गुड डे। लो बेटा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट डैड इन दिस वर्ल्ड। आई लव यू डैड। When I love you too बेटा। तेरी मम्मी के जाने के बाद I want to be the best dad in the world। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए तो। यस 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 बेटा, ये ले। अब बहुत भूख लगी थी मुझे। खुश? बहुत खुश। चाय अच्छी बनी? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आप सब लोगों का क्राइम सीरीज के इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। कहते हैं कि हर रिश्ते की एक सीमा होती है और उस सीमा को लांघने के बाद वहीं से गुनाह की पहली दस्तक की शुरुआत हो जाती है। यस। माई सेल्फ सपना,
मैं अकाउंट्स पढ़ाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, मुझे मिस्टर शर्मा ने यहाँ पर भेजा। ओह यस 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 मिस्टर शर्मा, मैं समीर, आर्यन का डैडी, हेलो। जिसे आपको अकाउंट्स पढ़ाना है। प्लीज कम इन। वैसे जिसको पढ़ाना है आर्यन, वो कहाँ है? आर्यन अंदर चेंज कर रहा है, आ जाएगा अभी 2 मिनट में। प्लीज हैव अ सीट प्लीज। ओके। आइए मैम, प्लीज हैव अ सीट। मैंने देखा था आपको, आप बाजू के बिल्डिंग में भी आती है पढ़ाई कराने के लिए। ओह रियली? यस, मेरे इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक्सक्यूज मी, आर्यन को बुला दीजिए मुझे। हेलो सर। हाँ। वो आर्यन को बुला दीजिए। अरे हाँ आर्यन, अरे बेटा टीचर आ गई है। और इसके अलावा और क्या करती हैं आप? बस मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ और डांस भी सिखाती हूँ। अच्छा, आप रहते कहाँ पर हो? मैं बस यहीं पास में, आपके जस्ट बिल्डिंग के 2 बिल्डिंग छोड़कर पास में। कमाल की बात है, आप इतने पास में रहते हो और मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं आपको क्यों दिखाई दूंगी कैसे? हाय डैड। अरे लो, आर्यन आ गया। आजा बेटा बैठ। शी इज योर टीचर। हाय। हाय आर्यन। ये सपना है और ये मेरा बेटा आर्यन। डैड, टीचर बहुत अच्छी है। सो शी टीच यू अकाउंट्स, और मन लगा के पढ़ाई करना। अब डैड टीचर इतनी अच्छी है तो नंबर तो अपने आप अच्छे आएंगे। बहुत मजाक करता है मेरा बेटा। डैड, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? नहीं बेटा, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। बेटा जरा देखना दरवाजे पे कौन है। हेलो मिस्टर समीर। हेलो, गुड मॉर्निंग, प्लीज वेलकम। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है। अच्छा, जो सम्स मैंने तुमको परसों दिए थे वो सब सॉल्व हो गए? हाँ, बस 1-2 थोड़े से मुश्किल कर रहे थे, बाकी सब सॉल्व हो गए। ओके, कौन से मुश्किल कर रहे थे, दिखाओ। अब ये वाला। ओके। अच्छा, ये वाला तो बहुत इजी है। इसका जो फॉर्मूला दिया था ना मैंने तुमको, वो जो फॉर्मूला लास्ट टाइम दिया था, उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, हाँ, इस वाले उस फॉर्मूले को तुमने सही से अप्लाई नहीं किया होगा, तो उसको सही से अप्लाई करोगे तो अच्छा, इजीली सॉल्व होगा, मजा आएगा तुमको। यस, यही फॉर्मूला, इसी से। हाँ। ये तो तुम, इसमें तो तुम माहिर हो। बेटा हाँ डैड। जरा यहाँ आना। अच्छा, हाँ डैड। मुझे बैक पेन हो रहा है, पेन किलर ले आएगा? जी डैड। अच्छा सुन, नुक्कड़ वाली जो मेडिकल शॉप है ना, वहाँ नहीं मिलेगी तुझे। 2 गली छोड़कर एक नई शॉप खुली हुई है, वहाँ मिल जाएगी तुझे। लेकिन सपना मैम, वो सपना मैम की चिंता मत कर, वो एक दिन लेट तक रुक जाएगी तेरे लिए। क्यों सपना मैम, ठीक है ना? या श्योर, Thank यू you, कैन sir. गो आर्यन। जी डैड। लव यू बेटा, थैंक यू।
हाय सपना। हेलो समीर सर। सपना जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए ना समीर जी। वो क्या है ना, मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया। मैं बहुत लोनली फील करता हूँ। अब आप तो ये समझ ही सकती हो। अब मैंने जब से तुम्हें देखा है, मैं तब से तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और ये प्यार ही एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मैंने आपके ऑफिस में फ़ोन करके सिर्फ आपको ही मेरे बेटे के लिए रिक्रूट करवाया। सो प्लीज़ प्लीज़ सपना, प्लीज़ ना मत कहना। लेकिन ये सब इतना जल्दी कैसे? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अरे वक्त लो ना, किसने ना कहा? आपके पास तो वक्त ही वक्त है। बस मुझे ना मत कहना सपना। लेकिन मिस्टर समीर, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं इतनी जल्दी अपनी जिंदगी का ये फैसला नहीं ले सकती। हाँ सपना, आपकी बात तो बराबर है, लेकिन मैं हूं ना। सपना, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठा लूंगा सपना। तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ हाँ कह दो प्लीज। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ले लो, जितना वक्त चाहिए उतना ले लो, बस ना मत करना। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? शायद मेरा बेटा आ गया। पता है, जब आपके साथ होता हूँ ना तो सब कुछ भूल जाता हूँ। बस आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। क्या लगता है कि सपना ने सपना पूरा कर दिया? ये सपना ना बहुत खूबसूरत है और चाहता हूँ कि मैं हमेशा इस सपने में रहूं। इस सपना से बहुत सारा प्यार करता रहूं। तो करना फिर, किसने रोका है? आपके साथ हर पल बिताता रहूं। तो फिर बताओ ना, किसने रोका है? सपना, अरे यार, सपना देख रहा था। यार ये सपना कब पूरा होगा? कब सपना मुझे मिलेगी और हम दोनों साथ में? चलो यार, कॉलेज टाइम हो गया यार, कॉलेज के लिए निकलो। आर्यन के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा था। क्या आर्यन वाकई में अपने गुरु शिष्य की परंपरा को भूल चुका था? ये इसमें सिर्फ आर्यन की गलती थी, आर्यन के गुरु की बिल्कुल भी नहीं। क्या आर्यन का पिता समीर उसे सही और गलत का एहसास करवा सका था? क्या वाकई में आर्यन एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता था? आइए इस सारे सवालों को जानने के लिए देखते हैं इस कहानी को।
Wow, what a smell. Which perfume? It's very mild, na? I love it. मैम मुझे भी माइल्ड परफ्यूम ही पसंद है। अच्छा, लड़कों को तो जनरली स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड परफ्यूम्स पसंद आते हैं, पर यू आर डिफरेंट। यू लाइक डिफरेंट और आई कैन चेंज माय परफ्यूम। आई लाइक डिफरेंट थिंग्स इन माय लाइफ। अरे, मैं परफ्यूम की बात कर रही हूँ, तुम तो सॉरी, ये कुछ पढ़ाई शुरू करें अभी। पता है मैम, जब से आप आए हो ना तब से मेरी पढ़ाई पूरी चेंज हो गई है। मतलब मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, पढ़ाई बाद में करते हैं, पहले आप मुझे एक गिलास पानी पिलाओगे? यस मैम, हाँ मैं लेके आता हूँ। मैम सॉरी, कुछ सवाल हैं जो मैंने निकाले हैं आपके लिए। दिखाइए। अच्छा, ये कुछ यहाँ पर मैं कुछ अटक रहा था। अब ये यहाँ पर मैं कुछ अटक रहा हूँ। यहाँ यहाँ पर, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ पर, यहाँ। आजकल कुछ ज्यादा नहीं अटकने लगे हर चीज में। मैम खूबसूरत चीज़ों पे, मतलब कुछ मुश्किल चीज़ों पे अटक जाता हूँ मैं। चलो देखते हैं किस मुश्किल में अटकते हो तुम। पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, वेरी गुड, काफी अच्छी ग्रोथ हो गई है तो आजकल तुम्हारी। वेरी नाइस। इस सपना से बहुत सारा प्यार करता रहा हूँ। तो करना फिर, किसने रोका है? यार ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों मैम के बारे में इतना सोच रहा हूँ? कॉल करूं क्या? लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो सो गई हूँ, या फिर हो सकता है कि वो मेरे बारे में सोच रही है। एक काम करता हूँ, कॉल कर ही लेता हूँ। Oh my God, it means fire on the both the side. क्या? आग बराबर लगी है। सॉरी मैम, मैंने आपको इतनी रात को कॉल किया। आप सोई नहीं क्या? तुम भी तो नहीं सोए? क्यों फोन किया था? क्या हुआ? वो ना एक सब में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी थी। ओह, कौन से सम में प्रॉब्लम थी? बताओ मुझे, मैं अभी सॉल्व करती हूँ। हाँ, वो सम मैम, वो सम तो मैं भूल गया। नहीं, वैसे आप कल आएंगी तो मैं कल आपसे पूछ लूंगा। वैसे कल तो आप आने वाली हैं ना? क्यों नहीं आऊं? नहीं नहीं मैम, आप आइए। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है मैम, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अब स्वीट ड्रीम कहाँ से आएंगे, आप जो मेरे पास नहीं हो। क्या? कुछ नहीं, गुड नाइट मैम, गुड नाइट, कल मिलते हैं।
आर्यन, तुम सच में बहुत बिगड़ गए हो। मैम, एक बात कहूँ, आप ना बहुत ब्यूटीफुल हो। आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी स्माइल, बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, मेरी बातें, मेरे विचार, मेरी पसंद नापसंद वो कैसी लगती है? पता है मैम, आप ना सबसे अलग हो। कॉलेज में सारे लड़के सिर्फ आपकी ही बातें करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपको फॉलो करते रहते हैं, और मैं दिन भर सिर्फ आपके बारे में सोचता रहता हूँ। अच्छा, तुम्हारे दोस्त क्या बातें करते हैं मेरे लिए? कि सपना सबसे अलग है, सपना मैम सबसे अलग है, सबसे खूबसूरत है। सपना मैम जैसी और कोई नहीं है। मैं दिन भर में सिर्फ आपके बारे में सोचता रहता हूँ। समझ में नहीं आता है कि चल कर रहा है मेरे साथ में, क्यों सोच रहा हूँ आपके बारे में इतना, क्यों कुछ समझ में नहीं आता है। बस आंखें बंद करता हूँ तो आपका चेहरा सामने आ जाता है। कुछ अगर लिखने बैठता हूँ तो डायरी में आपका चेहरा बन जाता है। तुम्हें मेरी नहीं, दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। मैम सीरियसली, आई लव यू सो मच। अगर आप मुझे नहीं मिले ना तो मैं सच में सुसाइड कर लूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें एक चांस देकर देखना चाहिए। सीरियसली? सीरियसली। आई लव यू। I think I'm feeling sick. सपना, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? तुम सामने भी हो और सपनों में भी। मुझे भी आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। क्या? जो मेरा है वो आपका है, और जो आपका है वो मेरा है। जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, तो इसको प्रूव करके दिखाओ मुझे कि आप Prove मुझे करके? कितना प्यार करते हो, कितना सच में जो आपकी चीजें हैं वो मेरी है। तो बताइए क्या करूं? तो इसको सच कैसे करोगे आप? शादी करके। चलो जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। एक और ऑप्शन है, पहले वो फिर शादी। वो क्या? ये है प्रॉपर्टी के पेपर्स। तो जो मेरा है वो आपका है, और तो आपका है वो मेरा है। साइन कर दीजिए। अरे सपना डार्लिंग, इसकी इतनी जल्दी क्या है? 1 महीना रुक जाते हैं, मैं वकील से बात कर लेता हूँ, कोर्ट मैरिज की डेट फिक्स कर लेता हूँ। अरे ये सब तो चलते रहेगा। ये साइन नहीं भी करूँ तो भी जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। तो फिर देर किस बात की है? लॉयर को फोन कीजिए, मुझे भी तो शादी की तैयारी करनी पड़ेगी, लहंगा खरीदना पड़ेगा, और शॉपिंग करनी पड़ेगी, ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी। तो उससे पहले ना ये काम कर लेते हैं, कि तो कल नहीं तो आज करना ही है ना। हाँ, ये तो बहुत सही बात कही आपने, टीचर जो हो। पर सपना, मैं क्या कह रहा था, एक बार आर्यन से भी पूछ लूँ मैं कि उसे धूमधाम से शादी करनी है या फिर कोर्ट मैरिज चलेगा। वो भी बड़ा हो गया है, उसकी भी राय लेनी बहुत जरूरी है। हाँ, आप सही बोल रहे हो, लेकिन आर्यन बहुत अच्छा बच्चा है, वो मुझे बहुत मानता है और आपको बहुत सम्मान देता है। बेटा किसका है? सो सपना जी, माय लव, थैंक यू सो मच। खुश? अब माना मैंने, सच में आप मुझे बहुत प्यार करते हो।
जाके शादी कर अपनी बीवी से दोबारा। दोस्तों, हर घटना होने से पहले हमें उसके बारे में एक संकेत जरूर मिलता है। अगर उसी वक्त हम उस संकेत को पहचान लेते हैं तो आगे होने वाली अनहोनी को रोका जा सकता है। शायद समीर के साथ भी एक दो बार ऐसा ही हुआ था, पर क्या समीर वाकई में उस संकेत को पहचान पाया था? क्या उसने वाकई में अपने बेटे आर्यन के दिल में झांकने की कोशिश की? काश कि अगर वो उसके बदलाव को भी समझ पाता तो भी जो अनहोनी घटना होने वाली थी वो घटना नहीं घटती। आइए देखते हैं कहानी में आगे। अरे मैम, आप यहाँ पर? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा? क्या बात है, क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है, बोलो। आओ बैठ के बताओ। हाँ बोलो। अच्छा, तुमने हमारी शादी के बारे में क्या सोचा? शादी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं हूँ। तो ये सोचा है कि हम कैसे करेंगे शादी, कोर्ट मैरिज करेंगे या फिर धूम-धड़ाके से? जैसा आप बोलो, बस मुझे आपसे शादी करनी है। आज मुझे ना प्लानिंग करनी थी तुम्हारे साथ। कैसे हम शादी करेंगे, कैसे शादी की शॉपिंग करेंगे, कैसे तुम दूल्हा बन के आओगे बारात लेके, कहाँ हम हनीमून पे जाएंगे। मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा। पता है, बस मेरा एक ही सपना है, मैं सिर्फ एक ही सपना देखता हूँ कि हम दोनों साथ में हों, कहीं पहाड़ों पर, मैं और आप। क्या आप? अभी हम दोनों एक होने जा रहे हैं। सपना सपना तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। कितना खूबसूरत सपना है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि आप मेरे सामने बैठ के मुझसे आप शादी कैसे यकीन करूं मैं? चूटी काट लेती हूँ। अभी यकीन आया? अब यकीन। तो बोलो, कभी करनी है शादी? कल? लॉयर को फोन करो, डेट फिक्स करो, कभी भी शादी करो। एक तगड़ा सा रिसेप्शन देंगे। तुम अपने फ्रेंड्स को बुलाना, मैं अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को बुलाऊंगा। तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे। उनका बेटा दूल्हा बनेगा, घर में दुल्हन आएगी, उनकी सेवा करेगी। तुम्हारे नन्हे मुन्ने बच्चे उनकी गोद में खेलेंगे। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे उनकी गोद में खेलेंगे। यस। बस मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप और मैं, बस मुझे प्यार करने का मौका मिले आपसे। साले चंपू, हाँ, आशिक बनेगा बाप बेटे दोनों ठंड। चंपू तो ऊपर जाके प्यार कर, हाँ, आशिक बन के फिरता है। ये घर, गाड़ी, पैसा, महल जैसा बंगला सब मेरा हो गया। सपना तेरा तो सपना पूरा हो गया सच्ची। जिसके लोग ख्वाब देखते हैं वो सब उसका, वो सब मेरे पास है। माय गॉड, बुढ़े की पूरी प्रॉपर्टी। चंपू, कहते हैं कि धोखे की उम्र बहुत छोटी होती है। सपना ने आर्यन और समीर के साथ जो कुछ किया वो पूरी तरह से गलत था। उसने उन्हें सरासर धोखा दिया। लेकिन क्या इस पूरी घटना में, इस पूरे गुनाह में सिर्फ सपना की गलती है? समीर और आर्यन की बिल्कुल भी नहीं। अगर समीर समय रहते आर्यन को सही और गलत के बारे में बता देता तो शायद आगे ऐसी घटना घटती ही नहीं। बल्कि अगर समीर समय रहते सपना के इरादों को सही तरीके से भांप जाता तो फिर शायद आज इस कहानी का अंत कुछ और ही होता। आगे आपके पास दोबारा आऊंगा एक और नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। अलविदा।